भोले के नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे महादेव मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हर हर महादेव। आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, सावन माह में पवित्र शिव महात्म्य अध्ययन करने का विधान है। इससे भगवान शिव जी की अपार कृपा बरसती है और हमें इस लोक में भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष मिलता है। हम श्री स्कंद पुराण में संकलित शिव महात्म्य कर रहे हैं। हमने प्रथम 18 अध्याय अध्ययन कर लिए हैं। जिन्होंने वो वाले अध्याय श्रवण नहीं किए, चैनल पर अपलोड वीडियो से श्रवण कर सकते हैं। आज हम 19वां और 20वां अध्याय करेंगे। श्री गणेश जी को कर लीजिए स्मरण। जय श्री गणेश जी। अब एक बार प्रेम से दोनों हाथ ऊपर करके जोर से महादेव जी का जयकारा लगाएंगे। हर हर महादेव। अब तक जो हमने अध्याय अध्ययन करे उनमें शिव महिमा का वर्णन है। 7 वारों के व्रतों, तिथियों, उनके देवी देवताओं का वर्णन है। सावन माह के सोमवार और मंगलवार व्रत की कथा का वर्णन है। श्रावण माह में किए जाने वाले कृत्यों के बारे में जाना। सुवर्ण गौरी व्रत, दुर्वा गणपति, नाग पंचमी व्रत के बारे में जाना। अष्टमी को देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि और नवमी का कृत्य जाना। आशा दशमी व्रत के बारे में जाना। अब हम अध्याय 19वां करेंगे। इस अध्याय में हम श्रावण माह की दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों का वर्णन और विष्णु पवित्रारोपण विधि के बारे में जानेंगे। ईश्वर जी बोले, हे महामुने, अब मैं श्रावण माह में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। हे वत्स, रहस्य में अति श्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाले और महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्र से मनुष्यों को वांछित फल प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला, सभी व्रतों में श्रेष्ठ और शुभ है। इसे मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। दशमी तिथि में प्रातः काल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर लें और वेद वेता, पुराणज्ञ और जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मेरे शरणदाता होइए। हे वत्स, उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। उसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाएं। भूख लगने, गिरना, ठोकर आदि लगना के समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः 3 दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना और उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद क्रोध रहित होकर पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्ण आचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहाँ पुष्प, धूप और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धा पूर्वक श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वर्ण में पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त और 2 वस्त्रों से कलश को स्थापित करके और शंख चक्र गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए।
इसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृतकृत्य होकर बुद्धिमान को चाहिए कि श्रीधर नाम का जप करे। इसके बाद उन शंख चक्र गदा धारण करने वाले देव अधिदेव श्रीधर की पुनः पूजा करें और सुवर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। उस समय ब्राह्मण को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान श्रीधर आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके श्रीधर से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करा के अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन करा के गायों को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्रों और बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, मैंने आपको ये श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत विधि बतला दी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन है। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन कर दिया है। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत ना तो कभी हुआ और ना होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वालों को नहीं प्रदान करना चाहिए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है उसे मैं बताऊंगा, सावधान चित्त होकर सुनिए। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा अवंतु नो यतो विष्णु विर्च क्रमे पृथ्व्या सप्त धाम भी, इस मंत्र से विष्णु जी की पूजा करे। स्त्रियों और शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु जी की पूजा करें। इसी प्रकार द्विज रुद्राय इस मंत्र से शिव जी की पूजा करे। स्त्रियों और शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिव जी की पूजा करें। सतयुग में मणि में, त्रेता में स्वर्ण में, द्वापर में रेशम का और कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्र को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रियालोप के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न ना उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार के सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्रक से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम, क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हो। हे देवेश, आप आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्रक की आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रक, साल भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारें। आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर, सभी पापों का नाश करने वाले और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को आपके अंग में धारण कराता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारें। मैं आपका पूजन करूंगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातः काल आपको ये पवित्रक निवेदन करूंगा। उसके बाद
पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दूर्वा और अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहें, हे देव देव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्र अर्पण करें। उसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके नीराजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इसी मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके इस प्रकार बोलें, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्रक को उतारकर ब्राह्मणों को प्रदान कर दें अथवा जल में विसर्जित कर दें। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। प्यारे भक्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण माह महात्म्य में उभय एकादशी व्रत कथन और द्वादशी में विष्णु पवित्रारोपण कथन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। 20वें अध्याय में हम श्रावण माह में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों के बारे में जानेंगे। ईश्वर जी बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौसुभम और बकुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्य और पुष्टि प्रदान करने वाले और तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। पान में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल बीज के छोटे टुकड़े, सोने और चांदी के पात्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ और रस में तांबूल शंबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। उसके बाद मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निरांजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें जो इस प्रकार से हैं। समस्त उपमानों में सुंदर और भगवान का पुत्र प्रदुमन, मीन, केतन, कंदर्प, अनंग, मनमथ, मार, कामात्म, संभूत, यशकेतु और मनोभव, कस्तूरी से सुशोभित जिनका वक्ष स्थल आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्प धनवन, हे शंबरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे समर, हे सुंदर, देवताओं की सिद्धि के लिए आप शिव के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार की मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला कौन है जो शिवजी से विरोध कर सकता है? पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? और महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी और मल्यगिरी पर उत्पन्न चंदन और अगरू से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत की सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिणा दिशि और पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल ना होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्म स्थल का छेदन करने वाला,
करुणा शून्य और प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला, अपने तुल्य पदार्थ को भी दर्शन मात्र से ही क्षुभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति ही आपका मुख्य अलंकार है। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है, अधिक कहने से क्या लाभ। इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण विरले हैं, अतः हे भगवान, इस की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के विषयासक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम और शक्ति करते हैं और निवृत्ति मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर कामदेव काम पुरुष को दीर्घजीवी, गुणों से संपन्न, सुख देने वाले और श्रेष्ठ वंश परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानद, त्रयोदशी तिथि का जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्दशी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्र रोपण करने को मैंने आपसे कहा है। वह यदि उस दिन ना किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्रक धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्रक धारण कराने की विधि देवी और विष्णु जी की पवित्रक विधि के समान ही है। केवल प्रार्थना और नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव, आगम, जाबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प से इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 48 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि और समान अंतराल वाला पवित्रक बनाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा पूजित शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देने चाहिए। विधि पहले बताई गई है, फल आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने ये सब आपसे कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण माह महात्म्य में त्रयोदशी चतुर्दशी कर्तव्य कथन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। हे महादेव, हे प्रभु, आप सभी भक्तों पर सदा प्रसन्न रहें। इन अध्यायों के कथन करने वाले को, श्रवण करने वाले को, हुंगारा भरने वाले को पुण्य फल की प्राप्ति हो। हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इन्हें दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप पुण्य के भागी बनेंगे और हमें प्रेरणा मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हमसफ़र। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। हर हर महादेव।